हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे कक्षा 7 के लिए सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास विषय का ये लेसन प्लान और इसका प्रकरण रहेगा अकबर। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आएगी वीडियो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको जो भी लेसन प्लान की जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे विद्यालय का नाम, दिनांक, कक्षा, कालांश, समय, विषय, उपविषय, प्रकरण, ये सारी चीज़ें आपको लिख लेनी है। और विषय में सामाजिक विज्ञान रहेगा, उपविषय में इतिहास, प्रकरण रहेगा अकबर और कक्षा 7। बाकी की चीज़ें आप अपने हिसाब से मैनेज करेंगे। फिर बारी आती है समानुदेश की। तो यहाँ पे पहला है कि छात्रों में इतिहास विषय के प्रति रुचि जागृत करना, छात्रों में स्मरण शक्ति, कल्पना शक्ति एवं विचार शक्ति का विकास करना। तीसरा, अतीत की महत्वपूर्ण जानकारी को सामने रखकर वर्तमान को स्पष्ट करना। चौथा, बच्चों में सामाजिक व्यक्तित्व का विकास करना। बात करें विशिष्ट उद्देश्य की, तो विद्यार्थी अकबर के जीवन की व्याख्या एवं उसका सामान्यीकरण कर सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी अकबर से संबंधित ऐतिहासिक तथ्यों का अध्ययन करने में रुचि प्राप्त कर सकेंगे। और तीसरा, विद्यार्थी अकबर का मूल्यांकन कर सकेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे की बात करें तो यहाँ पूर्व विज्ञान में विद्यार्थी अकबर से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। सहायक सामग्री में इन्होंने दो अलग अलग तरीके से सहायक सामग्री को रखा है, एक सामान्य सहायक सामग्री और एक विशिष्ट सहायक सामग्री। सामान्य के अंतर्गत है चौक, डस्टर, लपेट, सैंपट इत्यादि। विशिष्ट के अंतर्गत है अकबर का चित्र एवं अन्य कक्षा उपयोगी वस्तुएं। आप चाहे तो एक ही लाइन में लिख सकते हैं, आपको अलग से सामान्य या विशिष्ट जो है सहायक सामग्री करके लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपके ऊपर है। आप चाहे तो एक लाइन में सारी चीज़ों को लिख सकते हैं। फिर प्रस्तावना प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे देखिए 3 भाग करना है, क्रम संख्या, छात्राध्यापका क्रिया और छात्र छात्रानुक्रिया। तो प्रश्न क्या क्या है। पहला है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो बच्चे बताएंगे मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की। दूसरा, बाबर के पुत्र का क्या नाम था। तो उत्तर होगा बाबर के पुत्र का नाम हुमायूं था। तीसरा, हुमायूं की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का शासक कौन बना। तो हुमायूं की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का शासक अकबर बना। चौथा, अकबर के बारे में आप लोग क्या जानते हैं। तो ये बच्चों को नहीं पता और ये जो है हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। या आप चाहें तो मौन लिख के फिर नीचे समस्यात्मक प्रश्न लिखिए, ऐसे भी लिख सकते हैं। डायरेक्टली आप चाहें तो समस्यात्मक प्रश्न भी लिख सकते हैं। उद्देश्य कथन की बात करें तो बच्चों आज हम लोग अकबर के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए पाठ प्रस्तुतिकरण की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हम पाठ प्रस्तुतिकरण पे आ चुके हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे टोटल जो है 5 भाग करने हैं, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापका क्रिया, छात्र छात्रानुक्रिया, शिक्षण विधियाँ और सैंपट कार्य। ठीक है, तो अब हम एक एक करके प्रत्येक शिक्षण बिंदु पे चलेंगे। तो यहाँ पे जो पहला शिक्षण बिंदु हमारा है वो है अकबर का जीवन परिचय। तो इसमें जो है देखिए यहाँ पर इन्होंने कहीं पर भी विकासात्मक प्रश्न का उपयोग नहीं करा है। तो आप लोग के यहाँ अगर विकासात्मक प्रश्न लिखा जाता है तो साथ में विकासात्मक प्रश्न लिखने के बाद फिर आप लोग अपने शिक्षण बिंदु का एक्सप्लेनेशन दीजिएगा, यानी स्पष्टीकरण कीजिएगा। तो वो विकासात्मक प्रश्न आप लोग लिख लीजिएगा। बाकी जो स्पष्टीकरण है उसको हम यहाँ पे बताएंगे, क्योंकि इन्होंने अपनी फाइल में केवल स्पष्टीकरण और बोधात्मक प्रश्नों को रखा है, विकासात्मक प्रश्नों को नहीं रखा है। तो लिखेंगे अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट के राजा के यहाँ हुआ। अकबर के जन्म के समय हुमायूं शेरशाह के परास्त होकर भटक रहा था। हुमायूं अकबर को गांधार के निकट छोड़ भागा। 5 वर्ष की आयु में अकबर अपने पिता के साथ रहा, उसकी शिक्षा का प्रबंध किया गया। 27 जनवरी 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हुई। उसके पश्चात 14 फरवरी 1556 ईस्वी को अकबर को मुगल बादशाह घोषित किया गया। उस समय अकबर की आयु मात्र 14 वर्ष थी। तो इस तरह से एक्सप्लेनेशन दिया गया है अकबर के जीवन परिचय के बारे में। विद्यार्थी अनुक्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और विधि में जो है व्याख्यान विधि जो यहाँ पे हो जाएगा। आप चाहे तो शिक्षा सैंपट विधि भी लिख सकते हैं। अब बात करते हैं अकबर की कठिनाइयों के बारे में। तो यहाँ पर भी विकासात्मक प्रश्न इसके पहले हम लोग बोधात्मक प्रश्न को देख लेते हैं, जो कि पहले शिक्षण बिंदु में इंक्लूड था। कि पहला प्रश्न था कि अकबर का जन्म कब हुआ था। दूसरा, अकबर को मुगल बादशाह कब घोषित किया गया। तीसरा, अकबर को मुगल बादशाह घोषित किया गया तब उनकी आयु कितनी थी। 3 प्रश्न यहाँ पे रखे गए हैं। तो पहले प्रश्न का बच्चे जवाब देंगे अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ। दूसरा, अकबर को 14 फरवरी 1956 ईस्वी को मुगल बादशाह घोषित किया गया। और यहाँ पर विधि जो यूज होगी वो विधि होगी प्रश्नोत्तर विधि।
ठीक है, तो चलिए अब सेकंड शिक्षण बिंदु पे चलते हैं। तो सेकंड शिक्षण बिंदु है अकबर की कठिनाइयाँ। तो इसमें भी विकासात्मक प्रश्न आप लोग लिख लीजिएगा। बाकी जो शिक्षण बिंदु हमारा है उस पर हम एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपको पढ़ के बता देते हैं इनकी फाइल का। तो लिखेंगे अकबर को अपने पिता से कांटों का ताज प्राप्त हुआ, उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हुमायूं की मृत्यु के बाद काबुल बदख्शां कांधार के शासक अकबर को अपने आधिपत्य में करने के लिए प्रयास करने लगे। राजस्थान में अकबर का अहमद नगर के रानी चांदी बीबी से युद्ध हुआ। अकबर ने अहमदनगर में कुछ भागों को अपने अधिकार में कर लिया। उसने गुड़वाना की शासिका दुर्गावती को हराया। तो अब यहाँ पर जो है विद्यार्थी नौकरियाँ में इन्होंने लिखा नहीं है, लेकिन आप लोग लिख लीजिएगा कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में व्याख्यान विधि और सैंपट विधि वगैरह यूज होगा, उसको लिख लीजिएगा। जो यहाँ पे बोधात्मक प्रश्न है मैं उसको यहाँ बता देती हूँ। तो पहला प्रश्न है अकबर को अपने पिता से क्या प्राप्त हुआ। दूसरा है अकबर ने गुड़वाना को किस शासिका को हराया था। गुड़वाना की किस शासिका को हराया था। ठीक है, अब यहाँ पे उत्तर में होगा अकबर को अपने पिता से कांटों का ताज प्राप्त हुआ। दूसरे प्रश्न का उत्तर होगा अकबर ने गुड़वाना की दुर्गावती शासिका को हराया था। विधि में क्या होगा, प्रश्नोत्तर विधि। चलिए, तो अब इसका सैंपट कार्य भी आपको दिखा देते हैं। देखिए, सैंपट कार्य पे आप लोग लिख लेंगे अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1942 ईस्वी को हुआ। तो 27 जनवरी 1956 को हुमायूं की मृत्यु हुई। 14 फरवरी 1956 को अकबर मुगल बादशाह घोषित किया गया। उस समय अकबर की आयु मात्र 14 वर्ष थी। यानी जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप उसको लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ें। थर्ड शिक्षण बिंदु है पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 में अकबर और हेमू के मध्य हुआ। हेमू ग्वालियर से आगरा की ओर बढ़ा और आगरा पर अधिकार करने के पश्चात वह दिल्ली को बढ़ा। हेमू के आक्रमण से मुगलों की सेना में खलबली मच गई, परंतु दुर्भाग्यवश उसी समय हेमू की आंख में एक तीर लगा और वह हाथी के हौंदे में गिर गया। इस प्रकार हेमू की पराजय हुई और अकबर की विजय हुई और पंजाब, आगरा तथा दिल्ली अकबर के अधिकार में हो गए। विद्यार्थी नौकरियां में बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में व्याख्यान विधि। इसके बोधात्मक प्रश्न की बात करें तो पहला है कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था। दूसरा है पानीपत का युद्ध किसके मध्य हुआ था। तीसरा हेमू की आंख में क्या लगा था। तो इसका उत्तर जो होगा पहले प्रश्न का कि पानीपत का युद्ध 5 नवंबर 1956 में हुआ था। दूसरा पानीपत का युद्ध अकबर और हेमू के मध्य हुआ था। तीसरे प्रश्न का उत्तर हेमू की आंख में तीर लगा था। विधि में क्या हो जाएगा, प्रश्नोत्तर विधि। चलिए अब चलते हैं अपने हम चौथे शिक्षण बिंदु की तरफ, जो है साहित्य, यानी अकबर के साहित्य के बारे में जानेंगे। तो विकासात्मक प्रश्न देखिए हर जगह आप लोग लिख लीजिएगा। हम केवल जो हमारा टॉपिक है उससे रिगार्डिंग जो चीज़ें इन्होंने लिखी है मैं केवल उसको पढ़ रही हूँ। तो लिखेंगे अकबर सदैव विद्वानों से विचार विमर्श करता था। इस समय की राजभाषा फारसी थी। इस समय अबुल फजल फैजी बदायूनी उच्च कोटि के लेखक तथा साहित्यकार थे। अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की। महाभारत तथा रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। अब्दुल रहीम खाना के हिंदी में लिखे दोहे आज भी लोकप्रिय हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना भी इसी समय की। इस समय हमारे देश में कागज पर लिखने का कार्य आरंभ हो गया था। यद्यपि इसकी शुरुआत चीन में हुई, पर प्रमुख संगीतकार तानसेन अकबर के प्रमुख दरबारियों में थे। तो ये जो अकबर का साहित्य प्रेम था उसके रिगार्डिंग सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बता दी गई हैं। विद्यार्थी नौकरियां में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में व्याख्यान विधि लिख लीजिएगा। अब इसके बोधात्मक प्रश्न को देखते हैं। पहला बोधात्मक प्रश्न है कि गोस्वामी तुलसीदास ने किसकी रचना की थी, और दूसरा है अकबर के प्रमुख दरबारियों में कौन संगीतकार था। तो उत्तर होगा गोस्वामी तुलसीदास में रामचरितमानस की रचना की, यानी जो तुलसीदास हैं उन्होंने ही रामचरितमानस की रचना की। और दूसरा उत्तर होगा अकबर के प्रमुख दरबारियों में तानसेन संगीतकार था। विधि क्या यूज होगी, प्रश्नोत्तर विधि। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं निरीक्षण कार्य की। तो छात्राध्यापिका कक्षा में घूमकर विद्यार्थियों की काव्यों का निरीक्षण करेगी। सैंपट कार्य में छात्राध्यापिका द्वारा सैंपट कार्य किया गया। और मूल्यांकन प्रश्न में तीन प्रश्न है। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और कहाँ और किसके मध्य हुआ। दूसरा, अकबर ने अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए क्या नीति अपनाई। तीसरा, अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता बढ़ाने के लिए क्या किया। गृह कार्य में अकबर का जीवन परिचय याद करके आना है। देखिए आपको ये अपने हिसाब से क्वेश्चन लिखना है, ऐसा नहीं कि जो यहाँ पे लिखा गया आप लोग वही लिखिए। जो आपने टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके समझ में आता है
आप उसको लिख सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।